ऐसे शौनक इत्यादि ऋषि श्रोता के रूप में हैं और वक्ता के रूप में सूत जी महाराज हैं। कुशल उसको कहा जाता है जो अपने कार्य का निष्पादन करने में दक्ष हो, उसको कुशल कहते हैं। अर्थात जिनका श्रवण सार्थक हो, जिनकी क्रिया सार्थक हो, जिनका दर्शन सार्थक हो, उसको कुशल कहा गया है ना। आप मकान बनाते हैं तो क्या कहते हैं? कुशल कारीगर को लाभ है उससे मकान बनाए। क्यों? क्योंकि मकान का निर्माण कुशल कारीगर से करेंगे तो ठीक करेगा, अकुशल होगा तो टेढ़ी मेढ़ी दीवार कर देगा। तो यहाँ कुशल जो शौनक इत्यादि ऋषि हैं, उस कुशलता का अर्थ क्या है? जिसका श्रवण कर रहे हैं उसी का चिंतन भी करते हैं, और जिसका चिंतन कर रहे हैं उसी का हमेशा ध्यान करते हुए और जीवन को यापन कर रहे हैं। अब यहाँ विराजमान जितने भी जन हैं, अब वो कुशल है कि नहीं है, ये तो अपने अपने भावों को टटोल करके पता लगेगा कि हमको भैंस की चिंता तो नहीं है कभी चारा डालना जाए, किसी को ऐसी चिंता तो नहीं है अभी दुकान बंद करके आए तो दुकान खोलनी हो, किसी को चिंता होगी कि साहब भोजन बनाना है इत्यादि। ऐसी चिंताएं जो कुशल होता है, जो श्रोता कुशल होता है, उसको नहीं होती। इसीलिए कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। कथामृत के श्रवण में जो कुशल है, ऐसे शौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा। क्या कहा? शौनक जी कहते हैं, हे भगवन, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक इत्यादि ऋषियों ने कहा, भगवान अज्ञानांधकार को निवृत्त करने के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। संसार के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन किसी के जीवन के अंधकार को, अज्ञान का अंधकार आच्छादित हो तो उसके जीवन में ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। वहां जो सूर्य का प्रकाश है वह जीवन के अंधकार को दूर नहीं कर सकता, वहां तो ज्ञान का प्रकाश चाहिए। और ऐसे ज्ञान स्वरूप आप स्वयं साक्षात सूत के रूप में विराजमान हैं। इसीलिए आपके मुख से निश्चित भगवत कथा, और भगवत कथा क्योंकि शौनक जी कोई ऐसा नहीं है कि आज ही कार्यक्रम हुआ और आज ही श्रोता बने हैं, उनका जीवन ही कथामय है। जिसका जीवन कथामय है तो कुछ अच्छा, उससे भी अच्छा कुछ सुनना चाहता है। घर में भी माता पिता बाबा दादी एक ही कहानी को अगर नाती पोता को प्रतिदिन सुनाए तो नाती पोता भी कह देता है, बाबा ऐसा करो कोई दूसरी कहानी हो तो सुनाइए, अथवा जो सुने हैं तो उससे आगे की सुनाइए। तो ऐसी शौनक इत्यादि की इच्छा क्या है? सत्संग तो उनका जीवन है, सत्संग तो करते ही रहते हैं, लेकिन कथा सारम, कथा का सार मेरे लिए कहिए। कथा का सार का अर्थ क्या है? जैसे दूध होता है, दूध का सार क्या है? दूध को जमा करके और उसमें से मक्खन निकाल लिया बिलो करके, तो दूध का सार क्या है? मक्खन। अब मक्खन में भी एक सार छुपा हुआ है, घृत। तो उस मक्खन को गर्म किया तो उसमें से मक्खन का सार घृत प्राप्त होता है। ऐसे ही कथा का सार क्या है? कथा का सार है
जिसकी कथा है उसके श्रवण में प्रीति, उसके गुण में प्रीति, उसकी क्रिया में प्रीति, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा सर्वतो भावेन हमारा प्रेमास्पद वही हो जाए, वही कथा का सार है? कभी कभी कोई घर में आप कार्य करें तो अगर उसमें मन का योग नहीं है, शरीर का योग नहीं है, क्रिया का योग नहीं है, तीनों का अगर योग ऐक्य को नहीं है तो फिर वह वस्तु घर में भोजन बनाती है माता। जब मन कभी चंचलित होता है तो क्या डाल दिया सब्जी में, हल्दी डाली दिखती है भाई, धनिया डाला दिखेगा, लेकिन नमक कैसे दिखेगा? तो मन का उसमें प्राबल्य न होने के कारण अब बोले ध्यान नहीं नमक डाला कि नहीं डाला, तो उसका कारण क्या है? या तो चखिए, और चखिए तो झूठा हो जाए, तो क्या करें? इसका तात्पर्य है कि क्रिया तो थी, शरीर तो विद्यमान था, लेकिन वहां मन नहीं था, और मन न होने पर करते हुए भी उसका स्मरण नहीं रहा। इसलिए शास्त्र कहते हैं मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में ऐक्य हो तो जिसका श्रवण कर रहे हैं, जिसको श्रवण कर रहे हैं, उसके प्रति अनुरक्ति हुए बिना नहीं रह सकते, उसके प्रति अनुरक्ति हुए बिना नहीं रह सकती। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं कि सत्संग में जाए तो मनसा वाचा कर्मणा ऐक्य होना चाहिए, तभी वह कथा सार्थक होती है। नहीं तो देखो भाई, कथा भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, परीक्षित जी मुक्त हो गए। गौकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई, धुंधकारी मुक्त हो गया। सूत ने शौनक को सुनाई, शौनक कृतार्थ हो गए। मैत्रेय ने विदुर को सुनाई, विदुर कृतार्थ हो गए। लेकिन आज समाज में, संसार में कितनी कथाएं हो रही हैं, लेकिन कथा असर समाज पर हो तो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा भी नहीं कह सकते, हो तो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कहें तो हमारे पीछे जाने कितने लोग लगे हुए हैं, हमारे पीछे, हमारा मतलब हम हिंदुओं के पीछे कितने लोग लगे हुए हैं। कोई क्रिश्चियन बनाने के लिए उद्यत है, कोई किसी और मजहब में ले जाने के लिए है, हमारे पीछे सब मिशनरियां लगी हुई हैं। हिंदुओं को बांटने के लिए सब तत्पर हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, हमको बांटने के लिए। हम तो दो आंख से देख रहे हैं, लेकिन वो हमको 1000 आंख से लगे हुए हैं, हमको भेद डाल के बांटने के लिए। अगर कदाचित कथा का प्रभाव न होता तो आज ये जनसंख्या आप सबों के रूप में न दिखाई देती। इसका मतलब कथा का प्रभाव तो है, कथा का प्रभाव तो है, लेकिन जिसका प्रभाव भौतिक जगत में है, यही प्रभाव आध्यात्मिक जगत में अगर हो जाए, ऊर्ध्वलोक में हो जाए, तो इस कथा का सर्वतोभावेन प्रभाव हमारे जीवन में होगा। इसलिए मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से हमारा ऐक्य जब होगा, और नहीं तो होता क्या है, हाँ जैसे बताया ना, सब्जी में नमक डाला कि नहीं डाला पता नहीं, दोबारा डाल दे तो सब्जी का स्वाद खत्म, और नहीं डाले तो भी स्वाद नहीं, है ना। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान होकर के कथा का रसास्वादन करिए। शौनक जी ने जो पूछा है सूत जी महाराज, सूत जी ने क्या कहा? कथा का सार। अब शौनकों इत्यादि ऋषियों की इच्छा है, तो शौनक जी ने और भी कहा वो कथा का सार कैसा होना चाहिए? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। कथा का फल क्या है?
भक्ति, इसका फल क्या है, कैसे जाने कि हमने हमारे ऊपर कथा का असर हुआ? तो उसके फल का, उसकी परीक्षा क्या है, उसका टेस्ट क्या है? जिस कथा से भक्ति, जिस कथा से ज्ञान और जिस कथा के फलस्वरूप वैराग्य उत्पन्न हो जाए, वही कथा सार्थक है। भक्ति किसकी? संसार में आप जाएंगे तो वहां प्रेम उत्पन्न कराने वाले बहुत से साधन मिलेंगे, लेकिन वह प्रेम संसार में भटकाने वाला है। क्योंकि संसार में क्या कहा गया? भव क्या है? भव रोग है ना? कहते हैं ना भव रोग। भव क्या है? भव रोग है। और उस रोग से निवृत्त होने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए औषधि की आवश्यकता है। तो औषधि क्या है? सत्संग, भगवत चर्चा, भगवत नाम। उस भव से, रोग से निवृत्त करने के लिए औषधि है। इसलिए सत्संग करेंगे तो क्या होगा? भक्ति उत्पन्न होगी। भक्ति क्या है? भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति समर्पण। जब समर्पण होगा तो ये नहीं होगा मैंने ये किया, मैं भाव विगलित हो जाता है। हाँ, तो क्या होता है? अभी चर्चा की समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि माने मैं और समष्टि माने पूरा जगत अर्थात परमात्मा। तो जब व्यष्टि भाव विगलित हो जाए और समष्टि भाव जागृत हो जाए तो वही प्रेम है। तो भगवत कथा से उत्पन्न होने वाला जो प्रेम है वो भेद नहीं, अभेद उस परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। संसार में जो किसी के, मान लीजिए किसी पर आप संसार की वस्तु पर किसी पर रीझ जाइए, किसी को प्रेमास्पद मान लीजिए, वस्तु अथवा व्यक्ति, वो क्या है? भेद देने वाली है। क्योंकि संसार है ही भव। भव क्या है? रोग है। यहाँ से प्राप्त होने वाली जो भी वस्तुएं हैं वो रोग ही होंगी। निरोगी तो केवल भगवान नाम है, भगवान का गुण है और भगवान की कथा है। दूसरा क्या है? ज्ञान। ज्ञान किसका होना चाहिए? संसार का भी ज्ञान फायदा देता है, ऐसा नहीं। संसार का भी ज्ञान फायदा देता है। कैसे? अगर उसको हम निषेध मुख से माने तो। एक होती है विधि मुख और एक होता है निषेध मुख, है ना? विधि मुख क्या है? विधि क्या है? आप किसी कोई तार बिजली का है, उस तार को आप छू लीजिए तो मिस्त्री क्या कहेगा? भैया ना, खाली हाथ नंगे पैर तार को मत छूइए। ये क्या है? निषेध मुख। अगर छू लेंगे तो क्या होगा? छू लेंगे तो करंट लगेगा। इसलिए वहां निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको नंगे तार को, बिजली के करंट को नहीं छूना है। तो विधि मुख और निषेध मुख। तो ज्ञान किसका होना चाहिए? ज्ञान इस भव रोग का हो जिससे कि हम उसमें न फंस और इस संसार से, इस भव से वैराग्य हो। और वह वैराग्य कहाँ जा करके? भगवत नाम में, भगवत रूप में, भगवत गुणानुवाद में वह राग उत्पन्न हो जाए। संसार से वैराग्य होकर के भगवत स्वरूप में राग उत्पन्न हो, तो यही जीवन की सार्थकता है। इसलिए शौनक इत्यादि कहते हैं भगवान उस कथा से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो, ऐसी कथा का सार मेरे लिए कहिए। श्रेयसां यद भव श्रेयः पावनानां च पावनम्। श्रेयसां यद भव श्रेयः। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ किए बिना नहीं रहता। हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता ही है।
लेकिन शास्त्र ने कुछ कर्मों की प्रशंसा की है और कुछ कर्मों की निंदा की है। जिस कर्म से बंधन हो उसकी निंदा की गई है और जिस कर्म से बंधन से मुक्ति हो उसकी प्रशंसा की गई है। अंततोगत जो बंधन में हेतु है, इन कार्यों का हमको निषेध करना चाहिए। इसलिए श्रेयसाम यदि भवश्रेय, बिना कुछ किए हम रह नहीं सकते, तो निरर्थक कर्म की अपेक्षा सार्थक कर्म कर लो, है ना। निरर्थक कर्म की अपेक्षा सार्थक कर्म कर लो। इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, निरर्थक कर्म क्या है और सार्थक कर्म क्या है? ऐसी कौन माता है जो अपने घर में भोजन नहीं बनाती? लगभग यथा अवसर यथा काल सभी बनाते हैं। ऐसी कौन सी माता बहन है जो और भाई है जो अपने घर में स्नान नहीं करते? अरे एक आध दिन छोड़ देते होंगे, एक दिन छोड़ के कर लेते होंगे, यही तो होगा, लेकिन करते तो होंगे। सार्थक कर्म कौन सा है और निरर्थक कर्म कौन सा है? हर व्यक्ति अपने घर में स्नान करता है। क्यों साहब, क्यों स्नान करता है? हम स्नान इसलिए करते हैं कि भैया शरीर से दुर्गंधी ना आवे, है ना। शरीर में